नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, कोई भी सफलता कैसे मिलती है। उस सफलता का आधार बिंदु क्या है? क्या उस सफलता का आधार बिंदु बुद्धि है? क्या उस सफलता की का आधार मेहनत है या कुछ और है? तो चलिए जानते हैं। देखिए, बुद्धि जो है, यदि हम बुद्धि की बात करें तो बुद्धि संसार में सभी के पास है। संसार में सभी के पास बुद्धि है। कुछ लोगों को छोड़ दो, उनको ना के बराबर संख्या है उनकी, बाकी सब में बुद्धि है। फिर सबको सारी चीज़ें क्यों नहीं मिल पाती? क्यों? उसका कोई खास रीज़न तो होगा। उसका खास रीज़न है। वो क्या है? अब हम दूसरे पक्ष पे चले जाते हैं। तो चलिए, बुद्धि हमने मान ली कि बुद्धि सबके पास है। मेहनत, क्या हम मेहनत के ऊपर यदि हम फोकस करके देखें तो क्या मेहनत के बल पर सब कुछ पाया जा सकता है? मेहनत भी बहुत सारे लोग और बहुत ज़्यादा करते हैं। इतना करते हैं, आप मज़दूरों को देखिए, 24-24 घंटे तक मेहनत करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिल जाएंगे जो 24-24 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। क्या कारण है? वो उनकी मेहनत भी 24 घंटे थी, उनके पास बुद्धि भी थी, मेहनत भी थी 24 घंटे की, फिर भी नहीं सफल हुए। कारण क्या था? कारण क्या था? उसकी स्ट्रेटजी जो थी, उनका जो एक किसी भी चीज़ को करने का एक जो निश्चित तरीका होता है, वो तरीका उन्होंने नहीं बनाया। एक प्लान नहीं बनाया किसी काम को करने का। किसी भी काम को करने का प्लान बनाना ज़रूरी है। यदि आपने प्लान नहीं किया तो काम आप करेंगे, लेकिन सफलता आपको हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने कितना किया और कितना किया नहीं किया। स्कूल में बच्चे सफल क्यों हो जाते हैं, ज़्यादा क्यों सीख जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर एक प्लान होता है। प्लान के साथ साथ आपको वो लोग भी दिए जाते हैं जो उस प्लान को समझा सके। प्लस पॉइंट क्या है? स्कूल में एक तो आपको प्लान दिया जाता है, प्लान के साथ वो लोग भी दिए उपलब्ध कराए जाते हैं जो लोगों को इन चीज़ों का ज्ञान है, तो वो आपको उस चीज़ की नॉलेज देते हैं, उस सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, उन चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। आप उन चीज़ों पर काम करते हैं, आप उस स्टडी को पढ़ते हैं। वो सिस्टम दिया उन्होंने, उनको पता है कि 1 साल के अंदर हमें 15 चैप्टर कंप्लीट कराने हैं या 20 कराने हैं या 24 कराने हैं, उनको ये पता है, तो वो अपने प्लान के अनुसार चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। यानी वो एक प्लान आपको प्रोवाइड करते हैं। उस प्लान के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं जो आपको पता ही नहीं है। वो कौन सा काम है? वो 2 काम बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात ये कि वो जब थोड़ी सी कोई चीज़ आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद आपसे ओरली पूछते हैं कि आपने क्या समझ में आया, आपको समझ में आया? आपको जो चीज़ हम समझा रहे हैं, क्या आप समझ भी पाए हैं उसको? ये बार बार आपसे पूछा जाता है। इसका मतलब ये क्लियर किया जाता है कि आपको वो बात जो हमने समझाई है वो समझ में आई या नहीं समझ में आई। अच्छे टीचर हमेशा बच्चों को पूछते हैं और बच्चे भी उनके सामने खुलने लग जाते हैं, क्योंकि उनको डर समाप्त हो जाता है। जब चीज़ें आने लगती हैं तो डर निकलना शुरू हो जाता है। जब तक चीज़ें नहीं आती हैं तो व्यक्ति को किसी से कुछ पूछने में डर, भय, एक अलग तरीके का संकोच भी होता है। लेकिन जब चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं तो ये डर, भय, संकोच, ये सब चीज़ें दूर होना शुरू हो जाती हैं। एक निराशा जो होती है कहीं ना कहीं, वो आशा में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। बच्चे पूछना शुरू कर देते हैं। अब उनके पास प्रश्न तैयार हो जाते हैं। एक तरफ टीचर के पास प्रश्न होते हैं, दूसरी तरफ बच्चों के पास जो है प्रश्न होते हैं। टीचर भी कुछ प्रश्नों के आंसर बच्चे देते हैं, तो कुछ प्रश्नों के आंसर टीचर उन्हें देते हैं, ताकि जिससे कि उनके जो माइंड के अंदर जो चीज़ें आई थी, उन क्वेश्चंस का हल मिल जाता है। तो यानी एक आपको प्लान के साथ साथ क्या मिला कि एक ऐसे टीचर मिले, एक ऐसे गुरु मिले जो आपको उस चीज़ को भी समझा रहे हैं और क्लियर भी कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो पहला एग्ज़ाम आपका वहाँ हो जाता है।
दूसरा क्या करते हैं, वो कहते हैं अब उसके बाद वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं आपको, आप उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। एक और काम, आपको घर के लिए जो काम दिया जाता है, स्कूली शिक्षा के अंतर्गत घर के लिए जो होमवर्क दिया जाता है, वो होमवर्क बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों दिया जाता है? चाहे बच्चा देख के करे या बिना देखे करे, चाहे माँ के साथ बैठ के करे, चाहे पिता के साथ बैठ के करे, कर रहा है ना वो। यदि वो कर रहा है, इसका मतलब वो जुड़ा हुआ है उस चीज़ से, उसको वो चीज़ समझ में आ रही है, और नहीं समझ में आएगी तो वो दूसरे दिन आके पूछेगा। तुम्हारे सिस्टम के साथ साथ आपके साथ एक ऐसी जो है वो क्या बोलते हैं, एक ऐसा तरीका भी वो यूज़ करते हैं, जिसके तरीके से होमवर्क का तरीका यूज़ करते हैं, जिस तरीके से आपको अपना काम आसानी से करने में मदद मिलती है। कठिन से कठिन काम जो है आप आसानी से कर जाते हैं, चंद दिनों में कर जाते हैं, क्योंकि आपके पास एक चीज़ समझ में आना शुरू हो जाती है। रोशनी आपके अंदर प्रवेश करना शुरू कर देती है, आपकी सारी समस्याओं के हल वहाँ मिलना शुरू हो जाते हैं। सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन वो सब्जेक्ट आपके लिए आसान हो जाता है। ये किसके बदौलत होता है? सिर्फ गुरु की बदौलत, टीचर की बदौलत। चाहे वो प्राइमरी टीचर हो, चाहे वो स्कूल का टीचर हो, चाहे वो कॉलेज का टीचर हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का टीचर, टीचर टीचर होता है। आपको प्राइमरी टीचर में ने नहीं पढ़ाया होता तो वो आप स्कूल में नहीं पहुँच बड़ी क्लास में नहीं पहुँच सकते थे, और पहुँच भी जाते तो कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि समझ में तो कुछ आना ही नहीं था आपको। तो कहीं ना कहीं जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। वो आपको बहुत ज़्यादा पेम्परिंग करके आपको आगे भेजते हैं, बहुत पेम्परिंग करनी पड़ती है बच्चे को, बहुत प्यार दुलार के साथ समझाना पड़ता है। बच्चा नहीं मानता, कि जिद करता है, अड़ जाता है, वो बहुत एक अलग स्थिति होती है। तो आसान नहीं है। किसी भी स्थिति में गुरु गुरु ही होता है। किसी भी उम्र का बच्चा हो, किसी भी उम्र के गुरु हों, लेकिन गुरु हमेशा गुरु ही होते हैं। तो फिर वो आगे आपको वो देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आपको टेस्ट श्रृंखला होती है आपकी, मतलब एवरी वीक, एवरी जो है मंथ आपका टेस्ट लिया जाता है। फिर वो सारा कोर्स आपके एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन से करीब करीब 3 मंथ पहले कंप्लीट कर दिया जाता है, ताकि आपके एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम कम से कम 8-10 एग्ज़ाम आपके लिए जा सकें। ये जो प्रक्रिया होती है, इतनी बड़ी जो प्रक्रिया होती है, जो आपको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, जो आपसे एग्ज़ाम लिए जाते हैं, वो सब आपके हित में है। यहाँ आपके अंदर एक तो काम करने की सूझबूझ आ जाती है, काम करने का तरीका आ जाता है, सिस्टम आ जाता है। डर लगता है ना, कॉपी चेक होगी तो कॉपी सही ढंग से लिखने का तरीका, बोलने का तरीका, खड़े होने का तरीका, उस मतलब आप एक चीज़ के साथ कई सारी चीज़ें तैयार करते हैं, क्योंकि आपको स्कूल में जा कर के ये तो नहीं होता कि केवल आपको कॉपी चेक करानी है। केवल कॉपी चेक कराने नहीं जाते, वहाँ पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको प्रेयर में खड़े होकर के न्यूज़ भी सुनानी होती है, आपको बताना भी होता है, किसी किसी खास व्यक्ति के बारे में आपको बोलना भी होता है। यानी आपको कैसे एक स्टेज पर को हैंडल करना है वो भी सिखाया जाता है आपको मतलब आपको सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। एक आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ पर आपके पूरे व्यक्तित्व का विकास हो सके, तब आपका संपूर्ण विकास हो पाता है। तो ये क्या हुआ, एक सिस्टम दिया, एक सिस्टम प्रोवाइड करता है कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह, आपको एक सिस्टम देती है कि भाई इतनी किताबें पढ़नी है, इतने दिनों के अंदर पढ़नी है, इसका एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास ये चीज़ें पता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जहाँ पर आपका ये सिस्टम आपसे छीन लिया जाता है। अब वहाँ पर छीन लिया जाता है। यदि आपने अच्छे टीचर्स के अंडर में आपने काम किया है तो आपको सिस्टम बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती, आप अपना सिस्टम तैयार कर लेते हैं, आपको कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आपने अच्छे सिस्टम में रहकर अच्छी तरीके से तैयारी की थी। वहाँ प्रॉब्लम नहीं आती। सिस्टम में प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ आपको कोई अच्छा सिस्टम नहीं मिल पाया,
वहाँ प्रॉब्लम आती है। जब आप बड़ी क्लासेस, बड़ी चीज़ों के एग्ज़ाम में बैठते हैं, वहाँ पर आपको कोई सिस्टम नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता कि मुझे कितने समय पर तैयारी करनी हो देखिए हर बच्चे की अलग होती है तैयारी। बहुत से बच्चों को ये वो बेसिक तैयारी जिसको कि हम काफ़ी सारे दिनों में तैयार करके जो मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक बच्चा पहुँचता है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उसमें से करीब मैं कहूँगी कम से कम आज के समय में कि 50-60% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का अच्छा अनुभव है। उनको उनको उसके बाद उतनी एजुकेशन जितनी उन्होंने ली है उसकी अच्छी नॉलेज है। पहले वाले बच्चों की तरह नहीं है जिनको नॉलेज ही नहीं होती थी, क्लास तो कर लेते थे, नॉलेज नहीं थी। ये पिछले 5 साल से जो बच्चे आ रहे हैं उनका विकास बहुत बेहतर तरीके से हुआ है। बेशक कोरोना की वजह से ऑनलाइन सिस्टम प्रोवाइड किया गया हो, लेकिन 5 साल के अंदर जो प्रोग्रेस बच्चों की हुई है वो प्रोग्रेस असंभव प्रोग्रेस थी, असंभव कार्य थे जो सारे हो चुके हैं, जो मोदी जी की वजह से मिल पाए, जो कोरोना की वजह से मिल पाए, जो जीवन की कुछ चुनौतियों ने हमें दे दी, इसकी वजह से ये सब मिल पाए हैं। जीवन की कुछ चुनौतियाँ ऐसी आ गई कि जहाँ पर आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। रास्ते बंद हो गए, आपको आप समझ में आने लगा कि रास्ता ही बंद है, आगे चले गए नहीं इसके बिना, तो आप सिस्टम में आ गए। तो महत्वपूर्ण बात क्या हुई? महत्वपूर्ण बात है आपको स्ट्रेटजी एक ऐसी मिलना चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी, जहाँ पर कि आप जुड़ करके एक सिस्टम के तहत अच्छे से तैयारी कर सकें और अच्छी से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। यदि आप वो कर पाते हैं तो आपकी सफलता आपके पास आ जाती है। देखिए चाहे आप जॉब कीजिए, चाहे आप जॉब ना कीजिए, आप बिजनेस कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको योग्यता तो होना चाहिए ना, तभी आप कर पाएंगे। चाहे आप सर्विस करें या आप बिजनेस करें, बिना योग्यता के आपको हर जगह प्लानिंग ज़रूरी है। प्लानिंग के बिना तो कहीं भी कुछ भी काम नहीं हो सकता। और ये प्लानिंग तभी हो सकती है जब आपको अपने बारे में पता हो, अपनी सारी चीज़ों के बारे में, तभी आप प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग ही नहीं है तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा टाइम नहीं होता दिन के अंदर जिसमें आप सारी चीज़ों को आसानी से कर लेंगे बिना प्लान बनाए। प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान बनाएंगे तो आप देखेंगे आपके पास टाइम भी बच रहा है। तो आप जो मैंने एक बात कही थी आपसे कि जो इस समय के जो बच्चे हो सकता है उनको 5-6 घंटे बैठने पर भी अच्छे किसी भी एग्ज़ाम को वो अच्छे से क्रैक कर जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, पहले वाले बच्चों को 12 से 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने स्टडी पर ध्यान नहीं दिया था। उस समय इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। अभी सरकारी स्कूलों में जो गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर भी स्टडी का स्तर जो है पहले से बहुत बेहतर हो रहा है। तो इसलिए अपने जीवन में ये आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी सफलता के पीछे एक स्ट्रेटजी काम करती है। बुद्धि सबके पास होती है, मेहनत सब लोग करते हैं, लेकिन मेहनत सही जगह यूज़ हो जाए तो फल मिलता है, सही जगह यूज़ ना हो तो उसका वो मेहनत बेकार चली जाती है। तो आप भी भविष्य में अच्छी स्ट्रेटजी प्लान कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।